ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि खबरों की ओर आगे बढ़े, थोड़ी सी बात योग की भी। और जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं कि इस 2 घंटे के मेगा बुलेटिन में हम आपको खबरों का डोज तो देंगे ही, हम आपको योग भी सिखाएंगे। कौन कौन से तनाव से आप जूझ रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से आसन करने हैं। घर पर बैठ के आप आराम से ये योग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़ायदे इसके ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। महिमा और मैं हमेशा आपको आसन तो करके दिखाते ही है, लेकिन इसी बीच तस्वीरें आ रही है प्रीति। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब को देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच चुके हैं। और ऐसे में उनके साथ राजनाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपको नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अब तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी कि तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल, ओम बिरला को भी इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। तो तमाम ये बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां परिनिर्माण दिवस आज मनाया जा रहा है और ऐसे मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित उनको की जा रही है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था और इसलिए अंबेडकर जी की पुण्यतिथि इस दिन होती है। साथ ही इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान श्रद्धांजलि उन्हें सम्मान दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रख्यात न्यायविद थे। इन्होंने जाति प्रतिबंध, सामाजिक अन्याय के साथ साथ समाज से इन सभी कुरीतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया और इसमें अपना योगदान दिया। देखिए, 67वें महापरिनिर्वाण दिवस का आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको सामने प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचेंगी और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रीगण आपको मौजूद नजर आएंगे, सांसद आपको मौजूद नजर आएंगे और भी कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएंगी मायावती, जिन्होंने कुछ देर पहले किया था ट्वीट और इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं फिलहाल वो भी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाई और एक बार फिर से आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचेंगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रीगण, सांसद, कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित नजर आएंगे। तो आज बाबा साहेब को एक बार फिर से याद किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कुछ लोगों में से एक थे। उस वक्त कैसे हालात थे आप सब जानते हैं। और ऐसे में उनके पास उस समय, सोचिए, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय उनके पास 32 डिग्रियां थी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक में MA और PhD भी की थी। और जिस तरीके से जो हमारी लड़ाई रही, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, उसमें जो उनका रोल, और उसके बाद सबको आपके हकों के बारे में बताना, उनके जो जिस तरीके से उनको कहा जाता है कि उन्होंने जो समानता लाई, जो उस वक्त एक धारणा थी, उस धारणा को, ऊंच नीच जाति की धारणा को भी उन्होंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। तो ऐसे में भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, आप उन्हें कहिए, महान समाज सुधारक और सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर। इतना ही नहीं, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज हर कोई याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं संसद में, क्योंकि ये श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। तमाम हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर हैं, ओम बिरला वहाँ पर हैं, उपराष्ट्रपति वहाँ पर हैं, इसके अलावा कानून मंत्री वहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर आप देखिए, जब मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि उन्होंने की और उसके बाद शायद उनकी तरफ से कुछ कहा भी गया वहाँ पर, लेकिन अलग अलग लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राजनेता हैं वो बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। इसके अलावा जो आम जनमानस है यानी कि आम जनता है, उनकी तरफ से भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबा साहेब को याद किया जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, संविधान निर्माण में क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी योगदान अपना दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर को अपने शुरुआती जीवन में काफ़ी उस दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ा था और उन्होंने तभी ठान लिया था कि वो समाज को इस कुरीति से मुक्ति दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे और उन्होंने भरसक इसका प्रयास भी किया। कुछ बातें जो भीमराव अंबेडकर की तरफ से कही गई, जैसे कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है।
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का पाठ पढ़ाता हूँ। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि आदि से अंत तक हम सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय हैं और हमें इसी के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ साहस है। साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आज भी हर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद करता है। उन्होंने ये भी कहा कि महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ और भी बहुमूल्य नहीं है और वो इसी पथ पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कई ऐसे महान प्रयास किए और इसी की वजह से आज हम, आप और पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं ये दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। बिल्कुल। और देखिए, जो उस वक्त असमानता थी उसको किस तरीके से उन्होंने खत्म किया। और देखिए, हमेशा लड़ते रहे, वो लोगों के हकों में उन्होंने बात की। क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका जन्म आप समझिए कि मध्य प्रदेश के मऊ में एक महार परिवार में हुआ था, जो उस समय, उस टाइम समाज में निचली जाति का माना जाता था। ऐसे में आपको याद होगा, आपने देखा होगा, कई सीरीज उन पर बनी है जिसमें समाज में असमानता और भेदभाव का उनको खुद सामना करना पड़ा था। और कहीं ना कहीं वो बात उनको बहुत चुभी थी कि आखिर उनके समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा तो आगे क्या हो सकता है। वो उस वक्त जब एक छोटे बच्चे थे, उसी वक्त उनके जहन में ये बात बैठ गई थी और तभी से उन्होंने अपने हकों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। स्कूल में क्योंकि उनको अलग बैठाया जाता था बाकी बच्चों से, जाति का भेदभाव उस वक्त था और दलितों की तो उस वक्त इतनी बुरी स्थिति थी जिसको देखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन, सोचिए, पिछड़े वर्गों के उत्थान में लगा दिया। उन्होंने उसी वक्त सोचा था कि अब कुछ करना होगा, ये जो असमानता है इसे खत्म करनी होगी। उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी तभी। दलितों को, शोषितों और पिछड़ों की आवाज़ वो बन गए, अत्याचार उन पर ना हो, इसकी उन्होंने ठान ली थी। और साथ ही साथ उनको उन अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया कि जो लोग हैं उस समाज के, उनको कैसे उनका हक दिलाया जाए। जो उस वक्त हालात थे उसको देखकर उन्होंने ये सोचा था कि अब इस समाज को बदलना होगा। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अब पहुंच चुकी हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहेब को। और उनके पीछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नज़र आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत वो आगे बढ़ रही हैं। और ये देखिए आप, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो राजनेता हैं, जो गणमान्य हैं, वो मौजूद हैं। एक एक करके देखिए, उसके पीछे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति के पीछे, और ये जो लाइन है ये बहुत लंबी है। फिर आपको ओम बिरला नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाथों में देखिए फूल माला लिए हुए उनके चरणों में फूल अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। संसद से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त की। और इसके बाद हर कोई बाबा साहेब को याद करते हुए उनको इसी तरीके से फूल अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महिमा तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अब देखिए, आप देखिए, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, फूल अर्पित उनको कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आएगी, प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आप, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम लोग वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनाथ कोविंद उनके बाद, और एक एक करके ये देखिए फिर आगे किस तरीके से जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, आप देख सकते हैं, तमाम जो बौद्ध यहाँ पर हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको आज इन तस्वीरों में हर कोई नज़र आएगा। पीयूष गोयल नज़र आ रहे हैं, इससे पहले हमने देखा, देखिए पीछे सोनिया गांधी भी नज़र आ रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। हर राजनेता, हर दल के राजनेता पहुँचे हैं बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरें देखिए लगातार, प्रीति आपने जानकारी दी, पलक आपने जानकारी दी है और लाइव तस्वीरें दिखा भी रहे हैं आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे तो
उन्होंने अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में शामिल किया था और इसके बाद अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया इसको। और अंबेडकर ने बौद्ध धर्म पर एक किताब बुद्ध और उनका धर्म भी लिखी थी। हालांकि इस पुस्तक का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। किताब लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को खुद भी बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। इस वक्त देखिए लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही उनके जीवन के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि कैसा उनका सफर रहा, राजनीतिक सफर कैसा रहा। और फिलहाल इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके साथ आपको नजर आएंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर मौजूद है। और जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया कि यहाँ पर कई मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं, कई सांसद हैं और कई बीजेपी के बड़े नेता भी आपको सामने मौजूद नजर आएंगे, जिन्होंने उनको याद किया, नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। बिल्कुल महिमा, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही के दिनों में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का इनॉग्रेशन भी किया था और उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बातों को यहाँ पर रखा हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने कहा था कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम बाबा साहेब के सपनों को पूरा नहीं कर पाए। आज की पीढ़ी में वो क्षमता है जो सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकती है। ये देश जाति के नाम पर बंटकर वैसे आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे उसे बढ़ना चाहिए था। तो इस दौरान पीएम मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए भी नजर आए थे जब अंबेडकर सेंटर का इनॉग्रेशन वहां पर किया जा रहा था। और फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम बड़े चेहरे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। जन्म उनका मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली में अपने आवास पर ली थी। तमाम नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वो तस्वीरें आपको हमने दिखाया। एक बड़े अर्थशास्त्री, न्यायविद, समाज सुधारक, राजनीतिक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने दलित जाति के लिए काफी काम किया। वो समाज से जो भेदभाव था उसे खत्म करना चाहते थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। साथ ही समाज में अछूतों को लेकर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध भी अभियान उन्होंने चलाया। उन्होंने हमेशा श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकार के बारे में बातचीत की। और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था और इसीलिए तभी से अंबेडकर जी की पुण्यतिथि इस दिन मनाई जाती है और साथ ही इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आपको ये भी बता दें कि नेहरू ने भी दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साथ। आपको बता दें कि उनका जो परिवार था आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक शहर में रहता था, मराठी पृष्ठभूमि का था और अंबेडकर का जन्म हुआ था दलित जाति में। उनको अछूता माना जाता था। सामाजिक आर्थिक भेदभाव उनके साथ किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के लिए काम किया और उनके पिता महू में छावनी में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे। आपको बता दें 15 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1906 में, जब वो लगभग 15 साल की थी। तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी हुई। तब वो 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और वो राजनेता थे। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू धर्म त्यागने के बाद दलित बौद्ध आंदोलन के लिए प्रेरित उन्हें किया था। तो तमाम नेताओं को आप इन तस्वीरों में भी देख पाएंगे और उनके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। बाबा साहेब को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े दिग्गज नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। और देखिए वो देश के नेता तो थे ही और वो हैं, लेकिन दलितों के लिए उनकी जो लड़ाई रही थी तो दलितों के नेता के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे किस तरीके से जब कानून की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्योंकि उसके निर्माता थे तो सबसे पहले उनको याद किया जाता है। हमने उनके जब बचपन का जो उनका दौर था, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उनके मन में ये बैठा हुआ था कि मुझे कुछ करना है। जो असमानता की लड़ाई थी उनकी उसी वक्त शुरू हो गई। लेकिन आप सोचिए कि जब वो अंतिम समय उनका चल रहा था उस वक्त भी उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी दलितों के लिए, उनकी समानता के लिए उन्होंने लड़ा। उन्होंने कहा कि ये जो भेदभाव है इसे खत्म होना चाहिए, ये सही नहीं है। और ऐसे में उन्होंने दलितों के खिलाफ हुए सामाजिक भेदभाव के विरोध में बाकायदा अभियान चलाया था, लोगों को उससे जोड़ा था। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से दलित बौद्ध आंदोलन को भी काफ़ी प्रेरित किया था और जो बौद्ध समाज की उन्होंने स्थापना भी की थी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और जो तमाम राजनेता इन तस्वीरों में नज़र भी आ रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए भारत टीवी।